8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं हेमचंद्र। शरहप्पा शबरपा स्वयंभू 8वीं शताब्दी के कवि हैं, जबकि हेमचंद्र 11वीं शताब्दी के कवि हैं। आगे, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है तो वर्ण रत्नाकर। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है तो वड़य कुमारचर्यु। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम पुस्तक है वर्ण रत्नाकर। राजमती इनमें से किस काव्य की कृति की नायिका है तो विशलदेव रासो। महापंडित राहुल संकीर्तन ने इनमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है शरपाद को। नेक्स्ट है ये रचना काल के क्रम में कवियों का जीवन अनुक्रम सही है तो कुतुबन का समय जो है 1567 से 1869। उस्मान, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, ये क्रम है इनका। तो आइए देखते हैं। दोहा कोश श्रावकाचार्य 933 ईस्वी, जैन आचार्य देवसेन, संदेश रासक अब्दुल रहमान, कीर्तिलता 1323 ईस्वी, विद्यापति। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बगाची ने किया। ललित ललाम 1664 ईस्वी मतिराम ने लिखा है। भाव विलास 1689 ईस्वी देव ने लिखा है। और श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी भिखारी दास ने लिखा है। जगत विनोद पद्माकर भट्ट ने लिखा है। महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है भगवती चरण वर्मा का समय है 1903 से 1981। भगवती चरण वर्मा का समय है 1903 से 1981। और जैनेन्द्र का समय 1905 से 1988। हज़ारी प्रसाद द्विवेदी का समय 1907 से 1979। अमृतलाल नागर का समय 1916 से 1990। नेक्स्ट है कुमारपाल प्रतिरोध। कुमारपाल प्रतिरोध 12वीं सदी सोमप्रभ सूरी 1184 ईस्वी का समय है कुमारपाल प्रतिबोध का। प्रबंध चिंतामणि 14वीं शती यानी 1304 ईस्वी, इसको लिखा है मेरतुंग ने। कुमारपाल चरित्र जो है हेमचंद्र की रचना है। हमीर रासो 1357 ईस्वी सारंगधर ने। परमार रासो आलाखंड 1230 ईस्वी जगनीक ने लिखा है। नेक्स्ट है दयाल दास राठौड़ा ख्यात गोरखनाथ वैराट पुराण, पुष्पदंत उत्तर पुराण, जिनदत्त सूर उपदेश रसायन 1114 ईस्वी, सारंगधर पद्धति। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था तो क्या था ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है तो उक्त व्यक्ति प्रकरण। किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन है तो कुवलयमाला कथा। कुवलयमाला कथा 8वीं शताब्दी। राउरवेल 10वीं 11वीं शताब्दी। उक्त व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी। कीर्तिलता 13वीं शताब्दी। कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि हैं विद्यापति। विद्यापति 1350 से 1450 ईस्वी तक। सूरदास 1478 से 1583 ईस्वी तक। तुलसीदास 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक। बिहारी 1595 से 1663 ईस्वी तक। खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं अमीर खुसरो। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है कड़प्पा। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़द्वाल। गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़द्वाल हैं। प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से हुआ। किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छपैयों का राजा कहा गया है तो शिव सिंह सरोज में। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। यह कथन किसका है? हज़ारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट है कि सिद्ध साहित्य का प्रणयन मगधी अवहट्ट में हुआ। 7वीं शताब्दी ईस्वी के सिद्ध कवि शरापाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। शरापाद की प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है और
सिद्ध कवियों ने सहज साधना गुरु सेवा का गान किया है। पंडित राहुल संकीर्त्यायन ने 84 सिद्ध कवियों का उल्लेख किया है। 84 सिद्ध कवियों का उल्लेख किया है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं मत्स्येंद्र नाथ। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार मत्स्येंद्र नाथ कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बगाची ने किया। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? जैन साहित्य का। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है? तो राहुल संकीर्त्यायन ने कहा है। आदिकालीन हिंदी काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है तो सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है, बल्कि जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य ये उपलब्ध है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है तो है वीर रस। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? महाराज पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो चंद्रवरदाई की। स्वयंभू को किस हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है तो राम कुमार वर्मा ने। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय सिद्ध प्राप्ति हेतु इसी संसंग है। हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा से है, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में वह साधना सिद्ध योगिनी जिसे साधक अपनी साचरी बनाकर साधना करता है, तब उस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि हिंदी के भी प्रथम कवि सरापा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्ध हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया है। पहला है कर्म मुद्रा, दूसरा है धर्म मुद्रा, तीसरा ज्ञान मुद्रा, चौथा महामुद्रा। अब्दुल रहमान कृष्ण संदेश रासक है। खंड काव्य अल्लाह उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रासों में। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? गोरखनाथ। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? खने खन नयन कौन अनसुनई, खने खन वसन धूल तन भरई। यह विद्यापति की है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। आगे है गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है राउरवेल। ठीक, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो गद्य काल। वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत युग आदिकाल का है, गद्य काल आधुनिक काल का है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो यह नाभादास आदिकाल का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो विद्यापति पदावली। विशाल देवरासों के रचयिता कौन है? नरपति नाल है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो डिंगल पिंगल। अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू। अपभ्रंश का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? पद्धारी। अपभ्रंश का प्रसिद्ध छंद पद्धारी है। पद्धारी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंध कहा गया है। स्वयंभू के अनुसार चतुर्मुख पद्धड़िया बंध का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ माना है। पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चल गज्जन काज में जल्लड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? पृथ्वीराज रासो। राजमती से रूठकर विशाल देवरासो कहाँ गया था? तो उड़ीसा। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। में 927 ईस्वी का सन का क्या अर्थ क्या होगा? तो 1520 होगा। सन 927 आहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? 1520। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई है? तो पाउमचरिऊ में। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को गियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो चारण काल नाम दिया है। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो सारंगधर नहीं है। बाकी विरूपा, कड़प्पा, कुकड़िप्पा ये हैं। आल्हा उदल के चरित्र को वीरगाथात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं तो जगनिक हैं। 1665 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने इस ग्रंथ का प्रकाशन आला खंड शीर्षक से कराया। यह मौलिक परंपरा पर आधारित है। इसके
इसी प्रति के आधार पर श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारण किया है। पंच पांडव चरित रास के रचयिता है शालिभद्र सूरी। स्वयंभू की कृति का नाम है पाउमचरिव। मध्यम पुराण महर्षि वेदव्यास। आगे है भविष्यत कहाँ किसकी रचना है तो धनपाल। मुखरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया है तो अमीर खुसरो ने। संवत 1050 से 1375 की अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के नाम के रूप में नामकरण किसने किया है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था तो जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ तथा मुकरियों का एक उद्देश्य है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। वीर गाथाकालीन रासों काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है तो कृष्ण लीला का प्रतिपादन। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे तो डिंगल पिंगल। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है पृथ्वीराज रासो। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं मैथिली में। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है तो महापुराण की नहीं है। स्वयंभू का जन्म 783 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। आगे है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है तो भारतेश्वर बाहुबली रास। 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है तो कौन है उक्त व्यक्ति प्रकरण। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था मत्स्येंद्र नाथ है। अपभ्रंश शब्द सबसे पहले उल्लेख किसने किया है तो पतंजलि ने। सिद्धों का प्रथम कवि कौन सा है सरहप्पा। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है तो शिक्षा। उक्त व्यक्ति यह ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ है। प्राकृतिक पैगलम के रचयिता है वंशीधर। मुल्ला दाऊद की भाषा है ठेठ अवधी। मुल्ला दाऊद की भाषा ठेठ अवधी है। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत हिंदी का ज्ञात प्रथम सूफी काव्य है। इसमें नायक लोर और लारा लोरिक इसमें नायक लोर लारा लोरक लोरिक और नायिका चांदा या चंदा की प्रेम कथा वर्णित है। 1379 ईस्वी में रचित यह कथा दोहा चौपाई में वर्णित है। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेषण के रूप में स्वीकार किया जाता है तो पुरानी हिंदी के कवि के रूप में। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है तो राहुल संकेत्यायन ने। विद्यापति की भक्त श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। आला खंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है परमाल रासो। महुअर बुझय कुसुम रस कब कलासु छैल सज्जन पाउर आर मन दुज्जन नाम मैल। विद्यापति। आदि काल हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है तो अमीर खुसरो ने। इसमें अपभ्रंश के सर्वप्रधान कवि हैं तो स्वयंभू। उपदेश रसायन के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरि। नवनाथों में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है तो देवसेन। चंदनबाड़ा रास किसकी रचना है तो आसुग कवि की। जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरि। विशल देव रासों का अंगी रस है श्रृंगार। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृत में मिलता है तो नेमिनाथ चौपाई में। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। इसकी रचना विनय चंद्र सूरि ने की थी जबकि पाउमचरिव की रचना स्वयंभू व संदेश रासा की रचना अब्दुल रहमान ने की। श्रावकाचार किसकी रचना है तो देवसेन की है। श्रावकाचार देवसेन की रचना है। श्रावकाचार ने 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक हैं पीतम्बर दत्त बड़द्वाल। एक थाल मोती से भरा सबके सिर पे औंधा धरा चारों ओर थाली फिरे मोती उससे एक न गिरे। अमीर खुसरो किसकी है यह खुसरो की पंक्तियां हैं। आगे है सरस बसंत समय भला पावल दक्षिण पवन वह धीरे। विद्यापति है। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार कबीर। जो मुख देखा ते हंसा और सुना तो आए आस जायसी। निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती है तो इसमें शास्त्रीयता होती है यही नहीं है।
लोक साहित्य में, है ना, होती है, नहीं होती है। आगे, शास्त्रीय लोक साहित्य की विशेषता नहीं होती है लोक साहित्य की विशेषता नहीं होती। लोक साहित्य की निम्न विशेषता है। लोक साहित्य मौखिक होता है या परंपरा में प्रचलित होता है। इसमें सहजता और स्वाभाविकता होती है। लोक साहित्य की भाषा शिष्ट साहित्यिक भाषा न होकर जन साधारण जन की भाषा होती है। स्वयंभूकृत पाउंचरू की कथा किससे संबद्ध है? तो राम कथा से संबद्ध है। स्वयंभूकृत पाउंचरू रामकथा पर आधारित अपभ्रंश का महाकाव्य है। पाउंचरू में 12,000 पद हैं। जैन मत के राम के लिए पद्म शब्द का प्रयोग होता है। ढोला मरूरा दोहा किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य रहा है? तो राजस्थान का। आगे है, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? तो विद्यापति पर। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो डिंगल शैली का। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अन्य दिए गए विकल्प असंगत हैं। चंद्रवरदाई की रचना है पृथ्वीराज रासो। नासकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदन मिश्र की रचना है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। घोर अघारे चंदमणि जिम उज्जो करे अपरम महाशुह एह कड़े दुरी अशेष हरे। उपयुक्त दोहे में महाशुह का संबंध किससे है? तो महाशुक का तत्सम रूप है। फिर है महाशुक ब्रज यानियों का पारिभाषिक शब्द है। फिर है प्रज्ञा और योग से महाशुक की दशा संभव है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। नगर बाहिरे डोबी तोहर कुइया छाय, नगर बाहिरे डोबी तोहर कुड़िया छाय कड़प्पा। का तरुअर पंचविदा लुइपा, कड़वा बोल न बोलिस नारी नरपत नाल। मोर जुबना नवेलरा भयो है गुलाल खुसरो। आगे है कि पृथ्वीराज रासो किस काल और रचनाकार की रचना है? तो बी है। बी मतलब ये दिए गए काल के अनुसार पृथ्वीराज रासो आदि काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। इसमें पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन है। सिद्ध कवि सरापा की रचना का नाम है तो है दोहा कोश। मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि जाना जाता है? तो है विद्यापति। नेक्स्ट है, सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 84। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? तो गीत गोविंद, यह जयदेव की रचना है। ठीक है। बाकी पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्नसेन कहाँ के राजा थे? तो चित्तौड़गढ़ के राजा थे। कीर्तलता की भाषा क्या है? अवहट्ट है। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? तो वह है विद्यापति को। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, किसका पद है? मीराबाई का। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, प्रस्तुत पद के रचयिता का नाम है मीराबाई। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो मीराबाई की है। गौड़ी संप्रदाय के संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की? विष्णु स्वामी। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? तो मीराबाई की है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई। लड़काई को प्रेम कहो अल कैसे करके छूटत सूरदास है। नौ मरकत मणि श्याम मणिगम ब्रजवाला, और वृंदावन को रीझ मनो पहिराई माला, यह है नंदलाल की है। कंचन मणि मरकत रस ओपी, और नंद सुवन के संगम सुखकर अधिक विराजत गोपी, कृष्णदास ने लिखा है। फिर आगे है मीराबाई के गुरु थे रैदास। रसखान कवि का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? तो विशिष्ट द्वैतवाद। ठीक है। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छाँव ज़्यादा पाई जाती है? तो राजस्थानी की। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन कवि हैं? हरिदास।
रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तो संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी दानशीलता हृदय की अच्छी प्रेरणा के रूप में थी है। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। आगे है कि रहीम की कविता नगर शोभा की प्रमुख विशेषता है। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उसके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटिका बताया गया है। स्वास्थ्य श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई और 12 ही बार प्रणाम करहु अब हरहु शोक समुदायी मीराबाई की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है जन्म के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में, मीराबाई का जन्म 1516 में, तुलसीदास का जन्म 1532 में, दादू का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। निम्बार्क का संबंध किस दर्शन से है? तो द्वैतावाद से। आकाश धर्मगुरु कहा जाता है रामानंद को। तुम हमारे घर आयो जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं भोजन करूं मैं सारा, मीराबाई की पंक्तियां हैं। रहीम किसके दरबार में कवि थे? तो अकबर। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त कवि से हुई है? तो जीव गोस्वामी से। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात कृष्ण भक्त कवि जीव गोस्वामी से हुई है। वहाँ से मीरा द्वारिका चली गई और वहीं रणछोड़ जी के मंदिर के श्री कृष्ण और आत्म विरह वेदना का निवेदन करने लगी हैं। मीरा ने कृष्ण को बाल स्नेही कहा है। मीरा ने प्रसिद्ध आलवार कवित्री अंडाल की भांति कृष्ण को अपने पति मानकर अपनी भावनाएं नर नागर के चरणों में अर्पित की है। राग गोविंद के रचयिता का नाम है मीराबाई। आगे है मीराबाई की उपासना पद्धति है तो माधुर भाव की। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई हैं कि बिहारी आज परवर्ती कभी उनमें तो बहुतों का अपहरण करने का लोभ ना रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह पंक्तियाँ किस कवि के विषय में है? तो रहीमदास की है। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है? तो रूप गोस्वामी। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की है, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा है कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को मैं अपना पति नहीं बना सकती हैं। तो अंदाल को दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। निम्न में विष्णु समुदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया गया है? तो रुद्र संप्रदाय से अभिहित किया गया है। नेक्स्ट है मान सहित विष खाय के सम्मु भय जगदीश और बिना मान अमृत पिए राह कटायो शीश, रहीमदास ने लिखा है। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वधारणा के मुख पर रहते हैं। यह कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम है तो निम्बार्काचार्य। मदनाष्टक के रचयिता का नाम है रहीम। कवित कहियो दोहा कहियो तुलो न छप्पे छंद, कवित कहियो दोहा कहियो तुलो न छप्पे छंद, अविरच्चो यह विचारी के यह भाखे रसकंद। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो रहीमदास की हैं। वर्व नायिका भेद से लिया गया है। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो तुलसीदास ने। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है, खड़ी बोली है। खेल कार्यक्रम किसकी रचना है? तो रहीमदास की रचना है। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो रामानंद ने। रामानंद को आकाश धर्मगुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। रामानंद के संबंध में कथन है कि भक्ति द्रविड़ उपचे लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौखंड, उत्पन्ना द्रविड़े शाह वृंद कड़ा टके गता, क्वचित चिन्ह महाराष्ट्र गुर्जर जीर्णो गता। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद के। कबीर परचई के रचनाकार हैं अनंत दास। विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। रचना और रचनाकार की दृष्टि इनमें से कौन सा विकल्प गलत है?
अब ध्यान देंगे, सही वाला ध्यान देते हैं कि इसको सही सुमिलित करके कि बेल किशन रुक्मणी री पृथ्वीराज ध्यान मंजरी अग्रदास बरबे नायिका वेद रहीमदास और भक्तमाल नाभादास। भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं तो जॉर्ज गियर्सन। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को। 16वीं-17वीं शती के युग को भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानने वाले प्रथम विद्वान हैं तो जॉर्ज गियर्सन। अपने पौरुष के हताशजात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान न ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संख्या दी है आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संख्या हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही था जैसे आज। किसने कहा है? तो यह है हज़ारी प्रसाद द्विवेदी। हम भक्त काल को बौद्ध धर्म की देन किसने कहा है? हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपने पौरुष के हताशजात के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान न ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही किया था। कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? भक्ति काल को। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है? तो है छायावादी काव्य। भक्ति का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो दक्षिण भारत में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। इस संबंध में मत किस प्रकार का है? भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। अलवार वैष्णव की संख्या है तो है 12। अलवार वैष्णव की संख्या 12 है। अलवार तमिल कवि एवं संत थे। इनका काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच रहा है। उनके पदों का संग्रह दिव्य प्रबंध कहलाता है जो वेदों के तुल्य माना जाता है। अलवार संत भक्ति आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। भक्ति को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? जॉर्ज गियर्सन ने। समग्र भक्तिकालीन काव्य का कौन सी विशेषता लागू होती है? तो अहंकार का त्याग। रामानंद रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में एक सही युग्म है तो वह वल्लभाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित हैं। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। कृष्ण के साथ राधा की महान संप्रदाय की विशेषता है। सनकादि संप्रदाय की विशेषता है। कमल दल नयनन की उपमानि और बिसरत नाही सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कान। यह पद रचना किसकी रचना है? तो रहीमदास की है। कमल दल नयनन की उपमान बिसरत नाही सखी मो मन ते मंद मंद मुस्कान। यह पद चरण रहीम की रचना है। तो ठीक आगे देखते हैं। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य द्वैतवाद मध्वाचार्य शुद्ध द्वैतवाद विष्णु स्वामी द्वैतवाद निम्बार्काचार्य। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य को कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? तो है भक्ति। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचनाकार किसने की है? सदाराम फुलौरी ने की है। सदाराम फुलौरी ने की इनके द्वारा रचित ग्रंथ भागवती और 1877 ईस्वी भागवती। फिर है आत्मचिकित्सा, तत्वदीपक, धर्म संवाद, उपदेश संग्रह आदि इनके ग्रंथ हैं। द्वैतवाद के प्रणेता हैं मध्वाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? तो विष्णु की होती है। इनमें से कौन अलवार महिला संत है? तो है अंडाल। निम्नलिखित में से वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? तो शंकराचार्य। वैष्णव कौन कौन से हैं? तो वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य। ठीक है। शंकराचार्य अद्वैत से संबंधित आचार्य हैं। इनका मुख्य धर्म भक्ति स्मृत है। इसमें निर्गुण की प्रधानता होती है। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो संवत 1275 इनमें से कोई नहीं। भक्ति काल की समय सीमा विक्रम संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक है। सन 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक मानी जाती है। गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है? तो मध्वाचार्य। सखी संप्रदाय को कहा जाता है हरिदास संप्रदाय। निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित का रचयिता है? रणमल पांडे। नेक्स्ट है सही सुमेलित
कीजिए। निम्बार्क संप्रदाय, द्वैताद्वैतवाद, सनकादिक संप्रदाय, वल्लभाचार्य विष्णुस्वामी और शुद्ध द्वैतवाद, रुद्र संप्रदाय, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, श्री संप्रदाय, मध्वाचार्य द्वैतवाद, ब्रह्म संप्रदाय, शंकराचार्य अद्वैतवाद, स्मार्त संप्रदाय। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा प्रयुक्त नाम है तो ब्रह्मरंध्र है। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है तो है तत्सुखी संप्रदाय। श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय यह श्री कृष्ण संप्रदाय से संबंधित है, जबकि तत्सुखी संप्रदाय जो है कृष्ण से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक है तो हित हरिवंश है। सही सुमिलित कीजिए। वल्लभा संप्रदाय, गोविंद स्वामी वल्लभाचार्य और निम्बार्क संप्रदाय, हरिव्यास देव निम्बार्काचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय, दामोदर दास, हित हरिवंश, चैतन्य संप्रदाय, गदाधर भट्ट, चैतन्य महाप्रभु, हरदासी सखी और टट्टी संप्रदाय, जगन्नाथ गोस्वामी, स्वामी हरिदास और बस। फिर है मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं तो द्वैतवाद के। 12वें नायिका भेद का रचनाकार कौन है? रहीम। हिंदी साहित्य का भक्ति काल 1375 ईस्वी से कब तक माना जाता है? 1700 ईस्वी तक। रामचरित मानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर, दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है तो है भक्ति काल की देन है। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काल की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं तो है 4। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रस्तोता आचार्य हैं तो रामानुजाचार्य हैं। नेक्स्ट है सही सुमेलित कीजिए। शुद्ध द्वैतवाद के प्रतिपादक हैं वल्लभाचार्य, अद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य रामानुजाचार्य तथा द्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य मध्वाचार्य हैं। नेक्स्ट है कालक्रमानुसार आचार्य द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है तो सही अनुक्रम है श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। क्या है? सनकादिक संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। भक्ति काल को भारतीय चिंतनधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है तो हज़रत प्रसाद द्विवेदी ने। वल्लभ ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है तो प्राकृतिक व्याकरण। प्राकृतिक व्याकरण ग्रंथ है ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। प्राकृतिक व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हैं हेमचंद्र। ओनाई घटा परी जगह छाहा जायसी, आवत जात पनहिया टूटी कुंभा दास, अति मलिन वृषभानु कुमारी सूरदास, कीरत भनित भूल भत सोई तुलसीदास। द्वैतवाद रैदास सही सुमेलित है, दार्शनिक सिद्धांत हैं। द्वैतवाद रैदास शंकराचार्य। विशिष्ट द्वैतवाद के कवि हैं तुलसीदास और प्रवर्तक है रामानुजाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के कवि है कुंभन दास और प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। सखी संप्रदाय के कवि हैं हरिदास और प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। निर्गुण भक्त के कवि नहीं हैं। इनमें से कौन से निर्गुण भक्त के कवि नहीं है तो श्री रामानुजाचार्य राम भक्त कवि हैं, जबकि रैदास दादू कबीर जो है निर्गुण भक्त कवि हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है तो शंकराचार्य है। मध्वाचार्य का मत कौन सा है? द्वैतवाद। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहते हैं? रामायणी कहते हैं। साखी दोहा छंद में है, शबद गेय पदों में है, रामायणी दोहा चौपाई में है। दशरथ सुत्ति लोक बखाना, राम नाम मरम है आना। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं तो है कबीरदास की। दशरथ सुत्ति लोक बखाना, राम नाम मरम है आना। इस पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं कि मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। नेक्स्ट है निर्गुण। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था तो तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा संत कवि नहीं है तो तुलसीदास, कबीर, सुंदरदास, मलुकदास ये संत कवि हैं। नेक्स्ट है इनमें से किस मध्यकालीन संत भक्त कवि का स्थान राजस्थान से संबंध नहीं है तो
तो दादू दयाल और मलुक दास का राजस्थान से नहीं है। दादू दयाल का संबंध अहमदाबाद से है और मलुक दास का संबंध प्रयागराज से है। दादू दयाल अहमदाबाद जन्म स्थान है और मलुक दास का इलाहाबाद जन्म स्थान है। संत पीपा का राजस्थान जन्म स्थान है और नागरी दास जन्म स्थान राजस्थान है। इनमें से कबीर से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो गलत है, पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते हैं, यही गलत है। ठीक है। सही क्या है कि कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वे पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव जन ज्ञान को अधिक महत्व दिया। कबीर जाति पंथ धर्म संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन किया है। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी तथा सधुकड़ी नाम से जानी जाती है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है। इनमें से किस कवि का संबंध संत काव्य से नहीं है? तो अग्रदास का संबंध संत से नहीं है। कबीर रैदास धन्ना का संबंध संत से है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो वर्ण व्यवस्था का समर्थन, यह संत की नहीं है। संत की क्या है? गुरु की महिमा और वाह्य आडंबरों का खंडन, रहस्यवादी भावना, यह संत की विशेषता है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। हज़रत प्रसाद द्विवेदी। किस पंक्ति का संबंध उलटवासी से है? तो आकाशे मुख औंधा कुआं पताले पनिहार, ये है उलटवासी से है। संत काव्य में शब्द से अभिप्राय है तो गेय पदों वाली रचना। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है तो शास्त्रों अनुमोदन, यही नहीं प्रवृत्ति है, बाकी है। कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति शास्त्रों अनुमोदन नहीं है। कबीर के काव्य में संबोधन परकता, खंडनात्मकता, बहुसुता, तीव्र विरहानुभूति, सद्गुरु महत्व, अवतारवाद, विरोध, निर्गुण भक्ति आदि प्रवृत्तियां लक्षित होती हैं। निर्गुण भक्ति में लीला का महात्मा है, यह कथन असत्य है। निर्गुण भक्ति में विश्वात्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्त सत्य के शोधक हैं। वे सभी कथन सत्य हैं। मध्यकालीन संत काव्य पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं है? नाथ साहित्य का। मध्यकालीन संत काव्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं है। नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैत दर्शन, इन सभी का प्रभाव मध्यकालीन संत काव्य पर है। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बी, काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो गलत यह है कि संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, यही गलत है। संत काव्य के संदर्भ में संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, यह कथन गलत है। संत काव्य आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है। संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है, यह कथन संत काव्य के संदर्भ में सही है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं व्याख्या ही परमान। सरयू में संकलित उक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो है कबीर की है। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो अहमदाबाद में। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है? तो संसार की अनित्यता और हिंदू मुसलमानों को फटकार, यह कबीर की विशेषता है। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व है ना, ये जो है इसकी विशेषता नहीं। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है, बल्कि कबीर इन सब धार्मिक आडंबरों को घोर निंदा की है। दृष्टव्य है कि आत्म मार पखानहि पूजहि उन्हें जो ज्ञाना। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया है जिसका नाथ पंथ में अभाव था? भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है? उनके राम वैष्णवों के राम ही थे, यही गलत है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, यह कथन किसका है? रैदास का है। शंकराचार्य ने किस दार्शनिक मत का निरूपण किया है? तो अद्वैतवाद का जो है निरूपण किया है। निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है? सिद्धांत पंचमात्रा,
इनकी रचनाएं जप जी, आशा दीवार, रहिरास, सोहिला है। कबीर की भाषा को सौधकुड़ी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित हैं? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। हरडे बानी किनकी रचनाओं का संग्रह है? दादू दयाल। दादू दयाल, हरडे बानी, अंगबधू और काया भोली ये दादू दयाल की रचनाएं हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रज्जब शबंगी, गुरु नानक, जप जी, आशा दीवार, रहिरास आदि रचना है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास ने। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है? तो चार्वाक दर्शन। द्वैत व दर्शन के प्रणेता निम्बार्क हैं, इसको भेदाभेद भी कहते हैं। दादू पंथ का ज्ञानपीठ दादू द्वारा कहाँ स्थापित किया है? तो नारायणा में, गुजरात में है इसमें। फिर है दादू पंथ का प्रधान पीठ दादू द्वारा नारायणा में, राजस्थान में है स्थित है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली है? तो धर्मदास को। कबीर की रचना है साखी सवद रवानी। साखी का अर्थ होता है साक्षी और यह दोहा छंद में है। इसकी भाषा राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। शबद का अर्थ होता है शब्द। यह गे पद है, ब्रजभाषा और पूर्वी बोली लिए हुए है इसकी भाषा। रामायणी का अर्थ होता है रामायण और चौपाई और दोहा में है। ब्रजभाषा और पूर्वी बोली का मिश्रण है इस भाषा में। संत रज्जब द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया है? अंगबधू नाम से। निम्नलिखित में से किस संत का साधना क्षेत्र कभी भी राजस्थान नहीं रहा है? तो यह मलुकदास। मलुकदास का स्थान कहाँ है? प्रयागराज है। जबकि जम्भनाथ और सुंदरदास पीपा का स्थान जो है राजस्थान है। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदवादी विचारधारा से संबंध संत का नाम है गुरु नानक, है ना। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के प्रमुख आचार्य, प्रवर्तक आदि गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके दो पुत्र थे, श्री चंद और लक्ष्मी चंद्र। गुरु नानक देव की रचना है जप जी, आशा दीवार, रहिरास और सोहिला। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। जप जी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? तो है धर्मदास। निष्ठ है। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है सूफी सत्संग का प्रभाव। फिर है संतो आई ज्ञान की आंधी रे, ये कबीरदास की पंक्तियाँ। हंसती चढ़े ज्ञान को सहज गुलीचा डाल, और स्थान रूप संसार है भूखन दे झकमारी, यह है कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित शास्त्रज्ञ थे तो सुंदरदास थे। इनमें से संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो विभिन्न धर्मों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, यही गलत है। जो पै चिराई राम की करतो न लजातो, भक्ति में चिराई शब्द का अर्थ है सेवा। हंस जो रहा शरीर मह और पाँख जरा गा भाग, इस पंक्ति में हंस का अर्थ है जीव। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूढ़े बनमाहि, ऐसे घटघट राम हैं दुनिया देखा नाही। अद्वैतवाद। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने। श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी, रामचंद्र शुक्ल ने सदुक्कड़ी। कबीर का हठ योग किस साहित्य से संबंधित है? तो सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो गोविंद सिंह ने। निम्नलिखित में से किसे संत कवि नहीं माना जाता है? तो ईश्वरदास को संत कवि नहीं माना जाता है। आगे है पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर का जन्म कब माना जाता है? तो विक्रम संवत 1456 को। कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया है? धर्मदास ने। बच्चन ने लिखा है कि हिंदी भक्ति का प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता कबीर हैं। कबीरदास के पश्चात कबीर की गद्दी का उत्तराधिकारी कौन बना है? तो धर्मदास। किसने बना? धर्मदास। निर्गुण संत थे कबीर। कबीर को की भाषा को कहा जाता है सदुक्कड़ी है।
सदुक्कड़ी देखिए पंचमी अक्षरी श्याम सुंदर दास ने कहा, सदुक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल ने, वाणी डिक्टेटर हरिप्रसाद द्विवेदी ने। ज्ञानश्री शाखा से संबंधित है, कबीरदास संबंधित है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कबीरदास जो है। फिर है, ऐसी मेरी जात विख्यात चमारा रैदास, गुरु प्रसाद होत यह दर्शन, 67 वसत प्रवीण सूरदास। दास मलूका कह गए सबके दाता राम मलूक दास, पीपर पास सरिस मंडोला तुलसीदास, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण रहीम दास, मेरी भव बाधा हरो राधा नगर सोई बिहारी। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है, तो महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है, तो है नामदेव का। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों के नीचे पड़े थे, रामानंद। इनमें ज्ञानश्री शाखा के संत नहीं है, तो परमानंद दास। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर के बीचक पर रची गई तिर्ज्या टीका किसकी है, तो पूरन दास ने जो है। प्रभु जी तुम चंदन, तो प्रभु जी तुम दीपक, हम बाती जाकी होत बड़े दिन राती, ये किसने लिखा है, तो यह रैदास ने लिखा है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, नानक देव। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी, कबीरदास। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर दादू दयाल। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग है ज्ञान। कबीर ने समालोचन, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में किन विषय का उल्लेख किया है, तो चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामनी, कपट। किस समीक्षक ने कहा है कि शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, नामदेव ने लिखा है। ठीक है, मन मेरा सुई तन मेरा धागा किसने लिखा, नामदेव ने। माधव मैं ऐसे अपराधी, तेरी भगत होत नहीं शादी, कबीरदास ने। जो नर दुख में दुख नहीं माने, नानक। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर दादू। गहना एक कनक थे, गहना इन मह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी, थापिन इक निमाज इक पूजा, कबीरदास। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं, 40। कबीर का संबंध किस काव्यधारा से है, तो ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी, स्वानुभाव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। तात्विक दृष्टि से ना तो हम उन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के आधार पर सुमेलित कीजिए। गुरु नानक तलवंडी, दादू दयाल अहमदाबाद, धर्मदास बांधवगढ़, सुंदरदास देवसा। तनना बुनना तजो कबीर, तनना बुनना तजो कबीर, राम नाम लिख लियो शरीर, और मुश मुश रोवे कबीर की माई, ए बारिक कैसे जीवही खुदाई। उक्त का पंक्तियों में प्रयुक्त मुश मुश का भावार्थ है मन ही मन रोना, शिशक शिशक रोना। माई न होती, बाप न होते, कर्म न होते काया, हम नहीं होते, तुम नहीं होते, कौन कहाँ ते आया। चंदन होता, सूर्य न होता, पानी पवन मिलाया, शस्त्र न होता, वेद न होता, कर्म कहाँ ते आया। किसने लिखा है, नामदेव ने। कबीर, माधव मैं कैसा अपराधी, तेरी भगत होत नहीं शादी, रैदास। जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाय, मलुकदास। नाम हमारा खाका है, हम खाकी बंदे, खाका इसे पैदा किए अत गाफिल गंदे। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है, तो पढ़रपुर में। संत साधना का साहित्यिक रूप पढ़रपुर से प्रारंभ हुआ है। कबीर के गुरु का नाम क्या है, रामानंद। सदुक्कड़ी भाषा से आशय है जिनमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। आषड़िया झाई पड़ी, पथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा, राम पुकार पुकार। यह पंक्ति प्रश्न कबीर की है। यह पंक्ति किसकी है, कबीर की है। ठीक है। रैदास किसके गुरु थे, तो मीराबाई की।
रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई का। अंगबधू दादू दयाल की रचना है। निर्गुणियों संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है तो नाथों की रचनाओं पर। सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीर को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था? शेख तकी के कहने पे। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें कोई संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तुम जिन जानो गीत है या निज ब्रह्म विचार, कबीरदास। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छाटिए। तो सगुण ईश्वर की उपासना। कबीर किस शासक के समकालीन थे? सिकंदर लोधी के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा है? कबीर को। निम्नलिखित में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? मलूक दास। कबीर दास की मृत्यु कहाँ हुई है? मगहर में। कबीर दास की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई है। संत काव्यधारा काव्य नाम किसने दिया है? तो रामकुमार वर्मा। संत काव्य नाम किसने दिया है? रामकुमार वर्मा ने। संत काव्य रामकुमार वर्मा। ज्ञान श्रेय शाखा रामचंद्र शुक्ल। निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी। संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी। और सत काव्य दिया है गणपत चंद्र गुप्त। मस कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं नाथ, कबीरदास है। प्रभु जी चंदन तुम पानी, रैदास का है। अंग अंग वास समानी। ठीक है। जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक देव। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, दादू दयाल। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, मलूक दास। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, सबके दाता कहा गए। मतलब अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूक का कहा गए, सबके दाता राम, मलूक दास। जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाय। और अतल अगम जैसे लहर, मई उदधि जल केवल जलमाही। यह है रैदास की है। बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करे बिनु नाना, तुलसीदास। कलरिकाई को प्रेम कहो, अली कैसे कर छूटत, सूरदास। कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। दादू का जन्म जो है 1544 ईस्वी में। मलूक दास का जन्म 1574 में। सुंदर दास का जन्म है 1596 ईस्वी में हुआ था। रज्जब अली खां के गुरु थे दादू दयाल। इनमें कौन बाबरी पंथ से संबंधित नहीं है? तो पलटू साहिब। ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो संत कवि के नाम से। भक्ति विवेक निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो है मलूक दास की है। ज्ञान बोध, रतन खान, सुख सागर, रामावतार लीला, ब्रज लीला और ध्रुव चरित आदि है। निर्गुण ज्ञानश्रेय शाखा का दूसरा नाम है तो संत साहित्य। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? तो है 3। संत साहित्य के प्रयुक्त ब्रह्मनाली का पर्याय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो है वक्रनाली। बाकी त्रिकुटी, राजदंत और शंखनी ये है वक्रनाली का पर्याय है। निम्नलिखित के जन्म के अनुसार कवियों का सही क्रम है। तो सही क्रम क्या है? देखो, कबीर लाहौरतारा में हुआ था 1398 ईस्वी में। और गुरु नानक का तलवंडी ननकाना साहब में हुआ था तो 1469 ईस्वी में। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में। मलूक दास का कड़ा इलाहाबाद में 1574 ईस्वी में हुआ था। संबंगी रचना किसकी है? तो है रज्जब की है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। बीजक कबीरदास, अखरावट जायसी, भक्तमाल नाभादास, श्याम सगाई नंददास, हित 84, हित हरिवंश। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? शेख तकी का शिष्य मानते हैं। जन्म के अनुसार कवियों का सही क्रम है। गुरु नानक 1469 ईस्वी तलवंडी ननकाना। दादू दयाल 1544 अहमदाबाद गुजरात। मलूक दास 1574 कड़ा इलाहाबाद। सुंदर दास 1596 दौसा जयपुर। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिया लेख, कबीरदास। सूर समाना चंद में दहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिया लेख, कबीरदास का है। निगम अगम साहब सुगम, राम सचीली चाह, अम्बु असन अवलोकियत, सुलभ सबहि जगमाह, तुलसीदास ने लिखा है। असत मिलई अंतर पड़ई, भाव भगत रस जाय, असाथ मिलई सुख उपजई, आनंद अंग नवाय, दादू दयाल। बोलिए तो तब बोलिबे की बुद्धि होय, और ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए, सुंदरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपने
साखियों में सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुकड़ी से उनका अभिप्राय है राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने सदुकड़ी कहा है और हरिप्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा, जबकि बच्चन सिंह ने संत भाषा कहा है कबीर की भाषा को। इनमें से किसका समय सबसे पहले है तो रैदास का। रैदास का जन्म जो है 1388 ईस्वी में हुआ था, कबीर का जन्म 1398 में, धर्मदास का जन्म जो है 1400 ईस्वी में और दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ था। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है तो ज्ञानश्रेयी शाखा की रचनाकार हैं। सहजोबाई ज्ञानश्रेयी शाखा की रचनाकार हैं। निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है, सी रूढ़ियों और वाडंबरों का विरोध है। कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ये है संत काव्यधारा के है। इनमें से कौन सा कवि संत काव्य नहीं है तो तुलसीदास जो है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सरसद हैं तो सुंदर दास हैं। सगुण भक्ति के प्रतिनिधि सुंदर दास माने जाते हैं तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन माने जाते हैं तो कबीरदास है। निम्नलिखित ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। समवंगी रज्जा ज्ञानबोध मलुकदास, प्रेम प्रकाश धरणीदास, शब्द सागर बूला साहब और अंगवधु दादू दयाल। हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन हैं तो है दादू दयाल। ज्ञानबोध के रचनाकार हैं मलुकदास। चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है तो गुरु गोविंद सिंह की है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संत काव्यधारा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है तो नंददास है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है तो संत तुलसीदास ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि हैं। नीमा किस कवि की माता का नाम था कबीरदास। इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ है, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बहुत दिनन थै प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगलाचार महिमन राखो, राम रसायन रमना चाशो। किसकी पंक्तियां हैं तो है कबीरदास की। कबीर की भाषा का संदर्भ में कौन सा कथन गलत है या साहित्यिक कोमलता है इसमें। कबीर की वाणी के स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य शुक्ल ने किससे सत्संग का प्रसाद कहा है तो सूफियों के सत्संग का। 1455 साल गए चंद्रवार ठाड़ गए, जय सुधी बरसायत को पूर्ण मासी तिथि प्रकट भय कबीरदास। दुल्हन गावो मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। कबीरदास का यह पद किस राग में है तो राग गौड़ी में है। कबीरदास की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है तो बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस के शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। यह पंक्ति किसकी है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। किस काव्यधारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है संत काव्यधारा में। अपने काव्य के आधार पर स्पष्ट करते हुए किसने कहा कि मैं कहता हूँ आँखिन देखी तू कहता कागज की लिखी कबीरदास ने। ज्ञानश्रेयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार है तो अद्वैतवाद है। रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि हैं तो निर्गुण ज्ञानश्रेयी शाखा के कवि हैं। जाके कुटुम्ब सब ढोवत ढोरत, जाके कुटुम्ब सब ढोर ढोवंत, फिरहि अजह बनारसी अस्पासा और आचार सहित विप्र करहि दंड उत, तिन तनय रविदास दासानुदासा। यह इस का पंक्तियों में किस भाव की अभिव्यक्त हुई है तो वर्ण व्यवस्था की है। जब जी नायक रसमंजरी नंददास, वरवै नायिका भेद रहीमदास, वैराग संदीपनी तुलसीदास। कबीर को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है। उन्होंने मानव मन में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की है। रैदास का दूसरा नाम है रविदास। मन चंगा तो कठौती में गंगा, प्रभु जी चंदन तो हम पानी। पंक्तियाँ के संत रैदास की हैं। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है तो निर्गुण संप्रदाय का। गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं तो वह कबीरदास की संकलन है। उलट बासियाँ किसने लिखी हैं तो कबीरदास ने लिखी है। एक अचंबा देखा भाई थाड़ा सिंह चरावे गाई, पहले पुत्र पीछे भई माई, चेला के गुर लागे पाई। अंगद पैज की रचना किसने की है। अंगद पैज की रचना ईश्वरदास ने की है।
ईश्वरदास अंगद पाई की रचना ईश्वरदास ने की है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भरत मिलाप, राम भक्त मूलक कवि। ईश्वरदास ने प्रेमाख्यान काव्य सत्यवती कथा भी लिखा है। ज्ञानदीप के रचयिता हैं शेख नकवी। आगे है मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। सूफी साधना के 4 पड़ावों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो मलकत है। सूफी साधना के 4 पड़ाव में मलकत नहीं है। सूफी साधना के 4 पड़ाव इस प्रकार हैं। शरीयत, धर्म ग्रंथों का विधि निषेध शरीयत में। तरीकत में है हृदय की शुद्धता, और हकीकत में है भक्ति उपासना से सत्यबोध। मार्फत, सिद्धावस्था या आत्म महात्मा मिलन। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है अनुराग बांसुरी। राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो पद्मावत का पात्र है। पद्मावत के अनेक पात्र हैं। रथसेन, पद्मावती, सुवा या हीरामन, तोता, नागमती, अलाउद्दीन आदि। शेष रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार हैं। मधुमालती, मंजन, मृगावती, कुतुबन, चंदायन, मुल्ला दाऊद है। सूफी का परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है पद्मावत। माधव नंद कामकंदला आलम की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है? तो है चंदायन। मृगावती की रचना है कुतुबन ने की थी। जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो पहला गलत है। तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें 2 चौपाई शैली को अपनाया है, यही गलत है। जायसी के पद्मावत के संबंध में कथन है कि यह प्रेमाख्यान ग्रंथ है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन है, प्रवास जन विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। और पद्मावत पे 57 खंड हैं तथा प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। पद्मावत में नागमती, पद्मावती तथा रथसेन की प्रेम कहानी है। पद्मावत की कथा पूर्वार्ध कल्पित तथा उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। पद्मावत का नागवती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। साहित्य सुमेलित कीजिए। उस्मान, चित्रावली, नूर मोहम्मद, अनुराग बांसुरी, कुतुबन, मृगावती, कासिम शाह, हंस, जवाहिर। नेक्स्ट है शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ये गाजीपुर के निवासी थे और जहांगीर के समकालीन थे। ये 5 भाई थे। इनके पिता शेख हुसैन थे। उस्मान ने चित्रावली नामक प्रबंध काव्य 1613 ईस्वी में लिखा है। मंझन ने मधुमालती लिखा तथा कुतुबन ने मृगावती और जायसी ने पद्मावत नामक काव्य लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। यह कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। सभी सूफी कवियों ने मंशवी शैली को अपनाया है। उन्होंने प्रबंध काव्य की रचना की है। ये सभी कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य है। अनुराग बांसुरी के रचनाकार है नूर मोहम्मद। जानत है वह सृजनहारा, जो कछु है यह मरम हमारा। हिंदू मग पे पाव न राखव, काज बहुते हिंदू भाखे। अनुराग बांसुरी की पंक्तियां हैं, इसने नूर मोहम्मद ने लिखा है। ठीक है। पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं के दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो असंगत है नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना और सर्गों में विभाजन है। पद्मावत के प्रमुख पर रथसेन आत्मा, मन और सिंगल हृदय, पद्मावती सात्विक बुद्धि और सुवा या हीरामन गुरु का, नागमती दुनिया धंधा का, राघव चेतन शैतान का, अलाउद्दीन माया का। जायसी के प्रमुख ग्रंथ अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मशरनामा और कनावत हैं। जायसी ने पद्मावत में 12मासा पद्धति का उपयोग विरह वर्णन के लिए किया है। जायसी ने पद्मावत में 12मासा पद्धति का उपयोग विरह वर्णन के लिए किया है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक के रूप में लिखे गए हैं, ये असत्य है। आगे देखते हैं कि असत्य है। सत्य क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यान काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी काव्य में रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्य में ऐतिहासिक और अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। तो सूफी प्रेमाख्यान काव्य
के संदर्भ में ये सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से सत्य है? तो ये है, आइए मिलाते हैं कि आखिरी कलाम मालिक मोहम्मद जायसी, मृगावती कुतुबा पद्मावत मालिक मोहम्मद जायसी, पद्मावती मंझन चंदायन मुल्ला दाऊद। चंदायन का रचना काल है तो 1379। मोहि का हसीस की कुहाराई, इसका तात्पर्य है कि मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। पद्मावत की रचना शैली क्या है? फारसी की मनसवी शैली है। मालिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत की रचना शैली फारसी की मनसवी शैली है। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभ में अल्लाह, हजरत मोहम्मद, इनके 4 मित्र, गुरु और उस वक्त के बादशाह की प्रशंसा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जायसी की नहीं है? तो मृगावती कुतुबन। यह जायसी की नहीं है, यह कुतुबन की है। मृगावती मालिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक नहीं है, बल्कि यह 1501 में अवधी भाषा दोहा चौमाई में रचित कुतुबन की रचना है। जायसी की काव्य भाषा थी अवधी। मालिक मोहम्मद जायसी की काव्य भाषा अवधी थी और प्रसिद्ध सूफी फ़कीर शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे। कौन थे? जायसी। शेख मोहिउद्दीन के शिष्य थे जायसी। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानमार्गी शाखा के कवि नहीं हैं? तो है ज्ञानमार्गी शाखा के कवि नहीं है, तो यह कुतुबन, यह प्रेम मार्गी के हैं। सूफी प्रेम परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है चंदायन। मृगावती काव्य ग्रंथ के रचयिता कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूफी काव्य शाखा का प्रथम कवि एवं प्रस्तोता माना है। सही सुमिलित कीजिए। मृगावती, कुतुबन, सत्यवती कथा, ईश्वरदास, चंदायन, मुल्ला दाऊद, हंसावली, आशायद, माधव नल, काम कंदला, गणपति। नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है। आगे है, निम्नलिखित में से उसके समकक्ष अंकित पंक्तियों से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत है ये वाला बी। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो यह है मीराबाई की पंक्तियां हैं। जैसे जायसी ने लिखा है चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। मीराबाई ने लिखा है कि भज मन चरण कंवल अविनाशी। कबीर ने लिखा है कि आषढ़िया झाई पड़ी पथ निहार निहार। बिहारी ने लिखा है कि अजो तरनयो ही रहो सुत सेवक इक रंग। पीयू वियोग अस बाउर जीव। पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है पगली। निम्नलिखित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? मधु मालती। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? तो हुसैन शाह के आश्रित थे। जायसी के गुरु का नाम था शेख मोहिदी। पद्मावत के गुरु का प्रतीक कौन है? सुआ। पद्मावत के गुरु का प्रतीक है सुआ। रथसेन मन या आत्मा का, सिंघल द्वीप जो है हृदय का, पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि परम सत्ता का, और नागमती दुनिया धंधा या संसारिक बुद्धि का, राघव चेतन शैतान का, अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मृगावती कुतुबन, ये मधुमालती मंझन की रचना है नहीं। अरे यार गलत हो गया। ये है निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हंस जवाहिर, यह नूर मोहम्मद। हंस जवाहिर नूर मोहम्मद रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। हंस जवाहिर अवधी एवं दोहा चौपाई में रचित कासिम शाह की रचना है। हंस जवाहिर जो है कासिम शाह की रचना है। इनमें से जायसी की रचना नहीं है इंद्रावती। पद्मावत के रथसेन की पत्नी का नाम है नागमती। पद्मावत के नायक रथसेन की पत्नी का नाम नागमती है, जबकि उसकी प्रेयसी बाद में दूसरी पत्नी पद्मिनी है। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तो मधुकर हंस समझाए सौहदे बूझत साँझ नहासी है। पंक्ति पद्मावत की नहीं है, बल्कि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सूरदास की ये पंक्तियाँ हैं। और बल्कि पद्मावत की पंक्ति है तो तन चित उर मन राजा कीना ही सिंगल बुध पद्मिनी चीन्हा भूल चकोर दीठ मुखलावा, और मेघ घटा महचंद दिखावा, ओह मिलान जो पहुँचे कोई तब हम कहत पुरुष भल होई। छार उठाए एक मुट्ठी अदीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। पद्मावत। छार उठाए लीन मुट्ठी दीन उठाए पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति जायसी द्वारा पद्मावत महाकाव्य में ली है। अन्य रचनाओं की विरह
काव्य है। चंदायन, मुल्ला दाऊद, आखिरी कलाम, जायसी, रामचरितमानस, तुलसीदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमखान परंपरा की पहली रचना मानते हैं मृगावती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमखान परंपरा की पहली रचना कुतुबन कृत मृगावती 1501 ईस्वी को माना है, जबकि राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को प्रथम प्रेमखान ग्रंथ माना है। गणपत चंद्र गुप्त आशायत कृत हंसावली को और हजरत सैयद द्विवेदी ईश्वरदास कृत सतवती कथा को प्रेमखान परंपरा की पहली रचना मानते हैं। निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर है। निम्नलिखित में से कुतुबन की रचना है मृगावती। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? डी, पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, यह कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है। शेष कथन इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है। यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, सही है यह कथन। बाकी आगे है, भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है? तो सूफी काव्यधारा। नेक्स्ट है, मनुष्य के 4 विभाग हैं, साधक की 4 अवस्था है, नफस और विषय, भोग, इंद्रिय, शरीयत, धर्म शास्त्रों का विधि निषेध, रूह, आत्मा और चित्त, तरीकत, हृदय की शुद्धता, कल्ब यानी हृदय, हकीकत, भक्ति उपासना से यानी सत्यबोध है, अक्ल और बुद्धि, मरीफत, सिद्धावस्था या आत्मा परमात्मा का मिलन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो चित्रावली नहीं है। कौन सी नहीं है? चित्रावली। चित्रावली किसकी है? उस्मान की है। चित्रावली तुलसीदास की नहीं है। चित्रावली के रचयिता सूफी कवि उस्मान है, जबकि रामचरितमानस जैसे गीतावली, दोहावली, कवितावली, वरवरावण, विनय पत्रिका, वैराग्य, संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नाछू आदि तुलसीदास की रचनाएं हैं। हिंदू मग पर पाव न राखो का जो बहुत हिंदू भाखो। यह काव्य पंक्तियां किस बोली में है? तो अवधी में है। हिंदू आगे है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है तो सूरदास जो है। चंदायन के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। पद्मावत है एक त्रासदी। कहरनामा किसकी रचना है? जायसी की है। चित्रावती किसकी रचना है? तो उस्मान की है। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य है। निम्नलिखित में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? तो शेख नबी है। ज्ञानदीप का समय है 1619, चित्रावती 1613 ईस्वी, हंस जवाहिर 1731 ईस्वी, अनुराग वासी 1764 ईस्वी, इंद्रावती 1744 ईस्वी। ये सभी सूफी काव्य की रचनाएं हैं और इन सभी रचनाओं में अवधी भाषा का प्रयोग तथा प्रमुख छंद दोहा चौपाई है। मधुमालती के रचनाकार है मंजन। अखरावट काव्यकृत के रचयिता है मालिक मोहम्मद जायसी। भक्तकालीन सूफी कवियों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। तो यह है कि इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान और विदेशी थे, यही गलत है, बाकी सही है। सही क्या है कि इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी और राजस्थानी की रचनाएं की हैं। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी में ही रचना की है? तो जायसी ने। रौजतुल हकायक के रचयिता है नूर मोहम्मद। रौजतुल हकायक नूर मोहम्मद। इंद्रावती 1744 ईस्वी, नूर मोहम्मद। अनुराग वासी 1764 ईस्वी, नूर मोहम्मद। चित्रावली 1613 ईस्वी, उस्मान। ज्ञानदीप 1619, शेख नबी। हंस जवाहिर 1731, कासिम शाह। नूर मोहम्मद की रौजतुल हकायक नामक ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा है तथा अन्य सभी रचनाएं अवधी भाषा में रचित प्रेमखान काव्य ग्रंथ है। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपलम्ब सुनने को मिला है? तो नूर मोहम्मद है। सुमेलित कीजिए। चंदायन 1379 ईस्वी, मुल्ला दाऊद। मृगावती 1503 ईस्वी, कुतुबन। मधुमालती 1545 ईस्वी, मंझन। पद्मावत 1540 ईस्वी, जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मृगावती का रचनाकाल 1501 है। निम्नलिखित कवियों में से किसे प्रेमखान काव्य की रचना नहीं की है? तो अब्दुल कादिर ने। कवि अब्दुल कादिर ने प्रेमखान काव्य की रचना नहीं की है, जबकि मुल्ला दाऊद ने चंदायन की तथा जायसी ने पद्मावत प्रेमखान की रचना एवं उस्मान ने चित्रावली की रचना की है।
निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? तो यह तन जरो छार के करौ की पवन उड़ाऊं, मकुति मारग उड़ी परे कंत धरे जह पाँव। अभिलाषा किस दशा का वर्णन है? तो अभिलाषा। मोह का हशीश की कुहारे किसने कहा है? तो जायसी ने शेरशाह से कहा है। अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा जो है मंसूर ने किया है। कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान, कुतुबन के गुरु थे। सूफी कवियों का प्रिय अलंकार है समाशोक थे। और रस रतन के रचयिता हैं पुहकर। आगे है रस रतन के रचयिता पुहकर कवि जहांगीर के समय में थे। कहते हैं कि जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरा में कैद कर लिया था। वहीं कारागार में उन्होंने रस रतन नामक ग्रंथ संवत 1673 में लिखा, जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। इनमें से कौन सी कृति जायसी की अच्छे कीर्ति के आधार पर रची गई है? तो पद्मावत। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? इंद्रावती। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो अवधी में लिखा गया है। आरंभवायन कवि ने 1520 ईस्वी यानी 927 हिजरी के आसपास की है। इसका आरंभ किसका आरंभ? आगे लिखा है कि पद्मावत में रतनसेन किसका प्रतीक है? तो मन का प्रतीक है। आगे है 14 भुवन मानव पिंड का प्रतीक है, चित्तौड़ शरीर का, रतनसेन मन का, सिंघलदीप हृदय का, पद्मावती बुद्धि का, हीरा मन तोता, गुरु का, नागमती भोग विलास संसार का प्रतीक है। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत। सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती। इसके रचनाकार हैं नूर मोहम्मद। रौजतुल हकायक के रचनाकार हैं, ये भी है नूर मोहम्मद ही ने लिखा है। आगे है कि जायसी किस काव्यधारा के कवि हैं? तो प्रेम आख्यान काव्यधारा के कवि हैं। इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है? चित्रावली, यह उस्मान की रचना है। पद्मावत को समासोक्त किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने समासोक्त काव्य कहा है किसको? पद्मावत को। जबकि शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है। सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो है अवधी। नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वह जायस नामक स्थान के निवासी थे। नेक्स्ट है कि चंदायन ये निम्नलिखित पात्रों को सुमेलित कीजिए। चंदायन 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद और इसके पात्र हैं मैना, लोर, लोरिक और चंदा। सत्यवती कथा 1501 ईश्वरदास ऋतुवर्ण और सत्यवती इसके पात्र हैं। मृगावती 1503 ईस्वी है, कुतुबन ने लिखा है। और रुक्मणी और राजकुमार इसके पात्र हैं। पद्मावत जो है 1540 ईस्वी में लिखा गया है। इसके रचनाकार हैं जायसी, राघव चेतन, रतनसेन, पद्मावती, नागमती इसके प्रमुख पात्र हैं। हंस जवाहिर 1731 ईस्वी में लिखा गया है। रचनाकार हैं कासिम शाह और पात्र है हंस राजा और जवाहिर रानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मृगावती का समय 1501 ईस्वी माना जाता है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक है, गौड़ है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है, परम सत्ता की प्रतीक है। साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीक़त, मरीफत और हकीकत का संबंध है सूफी साधना से। नेक्स्ट है सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीकत, तरीक़त, मरीफत, हकीकत की भारतीय भक्त परंपरा के साथ सही क्रम में संगत होगी। आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। जायसी कृत पद्मावत है रूपक काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे प्रतीकात्मक या रूपक काव्य कहा है। सही सुमेल क्या है? प्रेमाख्यान का परंपरा की रचनाओं का क्रम क्या है? चंदायन 1379, मृगावती 1503 ईस्वी और पद्मावत 1540 ईस्वी, मधुमालती 1545 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान का परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो कुतुबन को माना है। नेक्स्ट है कौन सी कृत जायसी की है? तो कन्हावत जायसी की है।
सही सुमेलित कीजिए। हंसावली 1370, कवि आशाई। चंदायन 1379, मुल्ला दाऊद। सत्यवती 1501, ईश्वरदास। मृगवती 1503, कुतुबर। चित्रावली 1613, उस्मान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगवती का समय 1501 ईस्वी माना है। सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण। प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? अली शाह की। प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? अली शाह की कृति है। सही सुमेलित कीजिए। मृगावती 1501, कुतुबन और वनमालती 1545, मंझन। चंदायन 1379, मुल्ला दाऊद। अखरावट मालिक मुहम्मद जायसी। चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान द्वारा लिखित है। जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? तो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भी भरी चौपाई है। कहरनामा आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। यह कहरवा शैली में लिखा गया है। मसलसनामा और ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। हुज्जेरी के अनुसार फना का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। आगे है, हुज्जेरी के अनुसार फना शब्द का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। सूफी हुज्जेरी ने कहा है कि जब लोग यह समझते हैं कि फना का अर्थ सत्ता और इस मनुष्य शरीर का नष्ट होना है, तब वे भूल करते हैं। फना का वास्तविक मतलब यह है कि त्रुटियों के प्रति मनुष्य सचेतन हो जाता है और उसकी चाहना से विरत हो जाता है। यह बिल्कुल नामुमकिन है कि परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण बन जाएं अथवा परमात्मा के गुण मनुष्य के गुण में आ जाएं। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? चित्रावली। मधुमालती मनोहर तथा प्रेम ताराचंद है। इंद्रावती है, राजकुमार इंद्रावती है। हंस जवाहिर है, हंस जवाहिर काव्य ग्रंथ है और इसके नायक नायिका हैं हंस और जवाहिर। मधुमालती में मधुमालती मनोहर और प्रेम और ताराचंद ये हैं। इंद्रावती के नायक हैं तो राजकुमार और इंद्रावती। हंस जवाहिर में हंस और जवाहिर हैं। रचनाओं के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम है। चंदायन 1379, मुल्ला दाऊद। मृगावती 1501, कुतुबन। मधुमालती 1545 ईस्वी, मंझन। चित्रावली 1316 ईस्वी, उस्मान। इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? तो यह नाभादास। नेक्स्ट है कि हिंदू मगपे पावन राखे का जो बहुतय हिंदी भाखे। यह उक्त किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो नूर मोहम्मद अनुराग बासरी से संबंधित है। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? खंड है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का प्रमुख दर्शन है। तसव्वुफ क्या है? तसव्वुफ है।